This video is sponsored by WeGuard. मैं समझ गया। ओके, राखी राठौर, मैं समझ गया। राखी राठौर, क्या मोदी वर्सेस राहुल है क्या ये 5 राज्यों का चुनाव? देखिए, मोदी जी का कंपैरिजन उस व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता जिसको लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग कई बार की गई और जो सबसे, अगर कहूं मैं, असफल अध्यक्ष के रूप में, किसी भी पार्टी के प्रमुख के रूप में अगर काम किया है, तो मुझे लगता है ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। जहां तक बार बार देखिए कांग्रेस के प्रतिनिधि और मानक जी, कई बार अपन लोग डिबेट में बैठे तो हर बार शुरुआत इसी बात से होती है कि हम एकजुट हैं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बार जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आदान प्रदान बीच में होता है उससे बार बार शायद अपने आप को ही समझाते हैं कि एकजुट है, लेकिन लगता नहीं है कि एकजुट। जहां तक राजकुमार भाटी जी का एग्जाम्पल था, मानक जी, मैं थोड़ी एक विपरीत इसमें ख्याल रखती हूँ और मुझे लगता है ये कंपैरिजन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि खेलों के तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड साथ में आप राजनीति को कंपेयर मत। खेलों के अंदर उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता, आपस में एक दूसरे को चोर, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी, एक दूसरे को नीच, इस तरह के शब्दों का प्रयोग रणजी मैच में नहीं होता और फाइनल्स में तो होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल कल एमपी में आते हैं और कांग्रेस को कोस के जाते हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव एमपी में आते हैं और कांग्रेस को चालू पार्टी और धोखेबाज कहते हैं, मैं पूछना चाहती हूं कौन से स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह से आपसी अपोनेंट को इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? जब आप कह रहे हैं कि राज्यों के अंदर ये सरकारें जो हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी है वो धोखेबाज है, वो चालू है, वो भ्रष्टाचारी है, तो कैसे ये संभव है कि जब नेशनल लेवल पे ये सब एक साथ मिलकर आएंगे, ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ, तो एक अच्छी गवर्नमेंट दे पाएंगे? तो जनता सीधे तौर पे ये समझती है, इसलिए ये एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है, लेकिन इस अभी जो हम जिस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि देखिए, सरकार चलाना और खेल एक डिफरेंट चीजें हो गई। सरकार चलाने के लिए विचारधारा, वो विचारधारा जो जिस तरह से भ्रष्टाचारी विचारधारा रही, जिस तरह से इनके आधे लोग जमानत पे बाहर है, जिस तरह से लगातार इन्होंने मैंने जो शिवराज जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुनाया इंटरव्यू का, आपने भी सुना होगा। मैं भी सोच रहा था, बताइए कैसी राजनीति है, क्या चुनाव है? अब बीजेपी के नेताओं को अखिलेश यादव से हमदर्दी हो रही है। इतनी हमदर्दी की बात नहीं है। देखिए, एक संस्कारों की बात है मानक जी। संस्कारों की बात यह है कि आप अपने साथी के साथ में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि हम एकजुट हैं। आपके चैनल पर आकर के लोग नेता तो बताइए, मुल्ला मुलायम, मौलाना अखिलेश कहते हैं, नहीं कहते हैं? और अब उन्हीं अखिलेश यादव के प्रति आपको इतनी हमदर्दी हो रही है कि अखिलेश वखिलेश क्यों कह दिया कमलनाथ जी ने? नहीं, अखिलेश वखिलेश जिस तरह के शब्दों के प्रयोग के साथ में एक यूनाइटेड टीम दिखाना चाहते हैं, ये संस्कार लोगों के सामने है। ये तो वही पार्टी के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को लगातार, और मुझे तो लगता है विधानसभा चुनाव खत्म होते होते तो ये सब उड़ जाएगा, डॉट रह जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं, ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव खत्म होते होते इनके झगड़े इस लेवल पर आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये रणजी वाले जो लोग हैं ये नेशनल मैच में एलिजिबल ही नहीं होंगे। अच्छा, ओके, आपने कहा ये मोदी वर्सेस राहुल लड़ाई नहीं है और राहुल को मोदी से तुलना करना ठीक नहीं है, ये आपने कहा। तो एमपी की लड़ाई शिवराज वर्सेस कमलनाथ है क्या, मान लें? देखिए, वहां पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं मोदी जी के विजन के साथ में, उस विजन के साथ जिसमें राष्ट्र प्रथम रखा जाता है। तो मोदी वर्सेस कमलनाथ मान लें? देखिए, वर्सेस मैंने कहा, एक विचारधारा वर्सेस जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से अंशुल जी अभी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी एक सेकंड राखी, 1 सेकंड राखी, 1 सेकंड देखिए, आप भी छोड़ रही हैं, आप भी मेरी गुगली छोड़ रही हैं। रुकिए ना 1 सेकंड, आप कोई मेरी गुगली आज खेलना ही नहीं चाह रहा है, वजह क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं, आपने कहा मोदी वर्सेस राहुल नहीं है, शिवराज वर्सेस कमलनाथ नहीं है, मोदी वर्सेस कमलनाथ नहीं है। अरे भाई, तो कोई लड़ाई तो दो लोगों में हो रही है ना, वहां कौन है वो दो लोग? एक्चुअली देखिए, हमने तो मोदी अपना नाम बता दिया ना, इनको तय करना नाम कौन सा है। इन्होंने नाम तय कर लिया कि शिवराज है, कमलनाथ है कि राहुल है, वो इनको तय करना है। हमने कहा मोदी वर्सेस कांग्रेस की विचारधारा, जिस विचारधारा में भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, परिवारवाद है, वो है हमारा नाम और हमारा निशान तो बिल्कुल परफेक्ट है। वो इन लोगों को डिसाइड करना है कि क्या किसके वर्सेस मैच करना चाहते हैं, वो इनकी टेंशन है। ओपोनेंट टीम जो है, अच्छा राखी, विनोद जी खेलना चाह रहे हैं गुगली। विनोद जी, हाँ खेलिए विनोद जी, गुगली मेरी गुगली है। देखिए, मैं राखी जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। राखी जी ने कहा कि मोदी वर्सेस कांग्रेस विचारधारा, यही तो कहा ना राखी जी? हाँ। तो कांग्रेस का नेता कौन है? राहुल गांधी। हाँ। तो इसका मतलब मोदी वर्सेस राहुल हो गया चुनाव।
बीजेपी खुद पर वो मांग कह रहे राहुल जी से तुलना मत करो। नहीं, तुलना आप हाँ, ये प्लीज मत कीजिए भाई, राहुल जी से तुलना तो तुलना करनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी है ना, हाँ। और बीजेपी के नेता मोदी जी हैं। अब राहुल गांधी मान लीजिए पसंद हो ना पसंद हो राखी जी को, हाँ, लेकिन नेता तो है वो कांग्रेस के। आप ये कह सकते हैं कि तुलना मत करिए, हाँ। पर लड़ाई तो राहुल से ही है। राहुल वो भी है। दूसरी बात एक चीज और मैं कह रहा हूँ राखी जी, राजनीति में देखिए कब कौन किसके बारे में क्या कहता है, उसके 2 महीने बाद क्या कह देता है। आप देखिए बहुत मेघालय में आपकी पार्टी ने सबसे भ्रष्ट सरकार कहा मुकुल संगमा को, 5 साल 7 सरकार चलाई और उसके बाद चुनाव में सबसे भ्रष्ट कहा, और चुनाव के रिजल्ट आते ही आप फिर सरकार में एक साथ हो गए। अजीत पवार वाला उदाहरण सामने है। तो इसलिए राजनीति में आज अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस क्या बोल रही है, 3 दिसंबर के बाद आप देखेंगे साथ बैठ करके फिर बैठेंगे, कोई अगली इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी। तो ये राजनीति में होता रहता है। चिराग पासवान का देख लीजिए उदाहरण, किस तरह बिहार में एक साथ खिलाफ लड़े और आज आपके साथ हैं। तो ये भारतीय राजनीति का एक नया दौर है जिसमें सब चलता है। हाँ राखी, एक लाइन में जवाब देना चाहूंगी। जिस तरह की बातें आपने की वो एक बार हुई, लेकिन लगातार जब से गठन हुआ है इंडिया अलायंस का तब से लगातार हम देख रहे हैं, और कई बार हमने डिस्कशंस किए, हर बार कोई शगुफा आ जाता है और उसके बाद यहाँ आके कहते हैं हम एक है, हम एक है, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जनता को इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विश्वास होगा नहीं। और इसका उदाहरण ये है कि 2019 में भी इस तरह का अलायंस बना था और उसके बाद क्या रिजल्ट्स हुए वो भी आप लोगों ने देखे। तो अलायंस बनाइए, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ऐसी सरकारों को, ऐसी मजबूरी वाली कॉम्बिनेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी जो आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं। ओके, 2019 में से अलायंस बना नहीं था। हाँ, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वारिस पठान। आ रहा हूं, उसके बाद भाटी साहब और अंशुल। 10 सेकंड। हाँ मानक भाई, भाटी साहब ने क्रिकेट की बात की, आपने क्रिकेट की बात की, बड़ी टीमों की बात हुई, बड़े प्लेयरों की बात हुई, बड़ी पार्टी की बात हुई। तो मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। बड़े प्लेयर तो बड़े थे ना, आगे आगे मैक्सवेल कितने नंबर पे आया था? 6ठे नंबर पे, और कैसा सिक्सर छक्के मार मार के टीम को जिता दिया, 201 रन आउट। ऐसा ही होगा, हम लोग को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन और अ स्मॉल पार्टी। हम भी लड़ेंगे चुनाव और देख लेना इस मर्तबा ये नहीं हरा सकेंगे, हम बीजेपी को हराएंगे। हम तो औरंगाबाद में एक बार हरा चुके हैं, हमने एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। 3 टर्म का सिटिंग एमपी जो था शिवसेना का, बीजेपी का, उसको हमने हरा दिया। मगर अब ये एरोगेंस जो है ना ये लोग का, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म पार्टी का, ये एरोगेंस खत्म करना होगा। साथ में लो, साथ में आके लड़ेंगे, हराएंगे। मगर नहीं, आपको हमसे नफरत है, हम आपके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स हो जाते हैं। तो एक काम क्यों नहीं करते? बोलता हूं तो अभी वारिस पठान, सेक्युलरिज्म काम का क्यों नहीं सर्टिफिकेट बांट करते? देंगे कि वारिस पठान सेक्युलर। मैं कह रहा हूं काम क्यों नहीं करते? अगर कांग्रेस सेक्युलर पार्टी घमंड दिखा रही है, घमंडी हो गई है, तो आप ये छोटी छोटी पार्टियां मिल क्यों नहीं जाते? अखिलेश जी से ओवैसी साहब की मीटिंग करवा दीजिए और बहन जी को भी ले आइए, 3-4 आम आदमी पार्टी भी आ जाए, एक थर्ड फ्रंट बन जाएगा, ममता जी भी आ जाए सब। हाँ बिल्कुल। This video is sponsored by WeCard.